नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में कोई भी परीक्षा हो सरकारी स्तर पर और प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ताज़ा मामला बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022 का है, जिसकी परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को प्रथम पाली में बिहार के 38 जिले में आयोजित की गई थी। जिस दिन प्रथम पाली की परीक्षा 23 दिसंबर को थी, उसी दिन व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र लीक हो गए थे, जिसको लेकर छात्र आंदोलनरत थे और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने आनन फानन में जांच कमेटी का गठन किया और आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई को इसकी जिम्मेवारी सौंपी। 26 तारीख को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद 23 दिसंबर को प्रथम पाली में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई थी, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, उसे रद्द कर दिया गया। अब डिमांड उठ रही है कि 24 तारीख की परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाए। जो छात्र हैं उनका कहना है कि फिर से नए सिरे से परीक्षा हो जाए। जो 23 दिसंबर की परीक्षा रद्द हुई है, उसको लेकर आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, उसमें कहा है कि 45 दिनों के अंदर दोबारा से परीक्षा होगी। ये तो विभाग की बात है। अब सीधे मूल मुद्दे पे आते हैं कि मामला कहाँ जाकर अटक जाता है। बिहार में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और एक बार नहीं होता है, बार बार होता है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, जिसके नाम से आप जानते होंगे, उसके प्रारंभिक परीक्षा 2022 में जब हुई तो प्रश्न पत्र लीक हो गया। काफी हंगामा हुआ और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। उस समय बीजेपी और जदयू गठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव उस समय विपक्ष में थे और लगातार सरकार पर हमलावर थे। अगस्त में बिहार की राजनीतिक फिजा बदली और गठबंधन की सरकार से बीजेपी आउट हो गई और तमाम दल जो महागठबंधन में शामिल थे जदयू के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और बिहार के बेरोजगारों को लेकर वो सारा बड़ा घोषणा करते रहे कि 10 लाख और 20 लाख रोजगार दिया जाएगा। उनके रीजन में ये पहला मौका था जब कर्मचारी चयन आयोग के तहत बिहार में तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा ली गई और प्रश्न पत्र लीक हो गया। बिहार में जब प्रश्न पत्र लीक होता है तो सरकार कहती है कि इतना ज़्यादा तकनीक है और दलाल है और इस तरह से माफिया हैं कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन जो भद पिटती है वह बिहार और बिहारियों की पिटती है। बिहारियों के टैलेंट पर किसी को शक नहीं है, पर जब इस तरह की परीक्षाएं स्थगित हो जाती है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार के टैलेंटेड छात्रों को उठाना पड़ता है और पूरा देश दुनिया बिहारियों के प्रति एक गलत धारणा पाल लेती है कि बिहार के लोग जो हैं गलत तरीके से सरकारी नौकरियों में आते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। मुट्ठी भर माफिया लोग हैं जिन्हें राजनीति का संरक्षण है, प्रशासन में उनके लोग बैठे हुए हैं और वही प्रश्न पत्र लीक करवा लेते हैं। पूरे देश में अन्य आयोगों के द्वारा परीक्षाएं होती हैं, उसमें नाम मात्र की गड़बड़ी होती है, लेकिन बिहार में बार बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और सरकार हमेशा जांच आयोग का गठन करके परीक्षाएं स्थगित करके दोबारा परीक्षा ले लेती है। बिहार में इस तरह की घटनाओं से बिहार के लोग भी काफी आहत दिखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष जेल में हैं। उनके रीजन में जो प्रथम स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, उसमें नौकरियां पैरवी पुत्रों को रेवड़ी की तरह बांट दी गई थी। मामला चूंकि काफी संगीन था, इसलिए जांच कमेटी बैठी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष थे उनकी ही संलिप्तता सामने आ गई। अब इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि जो व्यक्ति फाइनल कुर्सी पर बैठा है और जिसके दिशा निर्देश में सब कुछ संचालित हो वही भ्रष्ट हो, तो फिर व्यवस्था कैसे सुचारू हो सकती है। बिहार के सरकारी परीक्षाओं में इस तरह की धांधली का जिम्मेवार कौन है, ये सवाल हम अपने दर्शकों पर छोड़े जाते हैं। यह सोचना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। देश में कई ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इस पर अपना विचार प्रकट कर सकती है। लेकिन जरा सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनकी आयु समाप्त होने को है और काफ़ी मेहनत करके वो एक परीक्षा की तैयारी करते हैं कि इस बार उनका हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया एग्जाम भी जाता है और किसी एक दो जगह पर प्रश्न पत्र लीक हो जाने से वैसे मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। एक ही परीक्षा कई प्रारूपों में ली जाती है तो वहाँ पर भी जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो प्रभावित होते हैं। जिनकी परीक्षा स्थगित हुई है उनके सामने कठिन चुनौती है कि 45 दिनों के अंदर जब दोबारा परीक्षा होगी तो प्रश्न पत्र जो आएंगे उसका लेवल कितना हाई होगा। दूसरी तरफ जिनकी द्वितीय पाली में परीक्षा हुई है उनके सामने संकट है कि जो प्रथम पाली की स्थगित परीक्षा होगी तो कट मार्क्स जो है जिस पर उनका चयन होना है वो काफ़ी हाई हो जाएगा और ऐसे में जो
उनका चयन हो जाता प्रारंभिक परीक्षा में, वो नहीं हो पाएगा। सवाल बहुत ज़्यादा हैं पर जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जवाब लोकतंत्र में लोक यानी जनता तलाशती है, तंत्र जवाब नहीं देता है। सरकार किसी पार्टी किसी गठबंधन के रहे पर बिहार में इस तरह की घटनाएं होने पर किसी के कान में जू तक नहीं रुकता है। विपक्ष हमलावर है, सरकार शांत है, परीक्षा 45 दिन में होनी है। अब देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, आएंगे ऐसे ही खबरों के साथ और सवाल हम दर्शकों से ही पूछेंगे। लोकतंत्र में मीडिया का भी काम है सवाल पूछना, और सवाल पूछने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे।